हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स पे। तो आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो अपने लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था। उसमें अपने लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। और इस पार्ट में यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पार्ट 2 है जिसका ये, उसमें अपने लोग जो बची हुई चीज़ें हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पार्ट 1 अपने अपने लोगों ने देखा था कि जो भी नेफ्रॉन की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने लोगों ने जाना था। उसके बाद अपने लोगों ने इसमें कवर किया था जो भी पार्ट आ रहे हैं नेफ्रॉन में, जो भी बॉडी पार्ट है उसके बारे में कवर किया था। और अपने लोगों ने इसमें जो मेलफिजियन बॉडी यानी कि मेलफिजियन बॉडी बोल दो या फिर मेलफिजियन कार्पसल बोल दो, जो फर्स्ट पार्ट है हमारी नेफ्रॉन की बॉडी का या फिर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का, उसको अपने लोगों ने कवर कर लिया था। और आज यानी कि पार्ट 2 में अपने लोग कवर कर लेंगे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद अपने लोग दो चीज़ें और पढ़ेंगे, एक तो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वासा रेक्टा के बारे में। अभी अपने लोग केवल ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो प्रेजेंट है, इनके फंक्शनिंग के बारे में, इनका जो मेन फंक्शन है उसके बारे में अपने लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। इसके आगे आने वाली जो सीरीज़ है उसमें बात करेंगे। फिलहाल अपने लोगों ने बॉमन्स कैप्सूल और जो मेलफिजियन बॉडी है अपने लोगों ने उसको कवर कर लिया है। और आज अपने लोग आगे का पार्ट कवर कर लेते हैं। उस वाली वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। अब देखिए, जब अपने लोगों ने पढ़ा था बॉमन्स कैप्सूल और उसके बाद देखिए ये है अपना बॉमन्स कैप्सूल बोल दो या फिर मेलफिजियन बॉडी बोल दो इसको। तो ये क्या है, मेलफिजियन बॉडी। ठीक है, अब ये है हमारे पास मेलफिजियन बॉडी और इसके पीछे वाली जो हमारे पास ट्यूब्यूल है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होकर अगर जूम करके दिखाएं थोड़ा, तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है, इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी कि जो नेफ्रॉन है उसके माउथ के जो पीछे वाला पार्ट है, उसके पीछे वाले पार्ट की ऐसे समझिए कि जो फर्स्ट ट्यूब्यूल है जिसके बारे में अपने लोग जानेंगे, एक फर्स्ट ट्यूब है जिसके बारे में अपने लोग जानेंगे, वो कौन सी है हमारे पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो ये लूप बन रहा है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी। और उसके बाद अपने लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि क्या है हमारे पास, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है लेकिन नेफ्रॉन के साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है इससे ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अपने लोग कवर कर लेते हैं पहला पार्ट जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखिए, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ दिस रीजन आर स्पेशलाइज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी सॉल्ट वगैरह है, जो भी यहाँ से अपने लोगों ने देखा था कि जो मेलफिजियन बॉडी है यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड है वो फिल्टर किया जाएगा, छाना जाएगा, उससे जो भी चीज़ें हैं, जो भी फिल्टर्ड ब्लड है वो नीचे की तरफ आएगा, जिसमें कि क्या है हमारे पास जो भी अमोनिया वगैरह है, यूरिया वगैरह जिसमें प्रेजेंट है वो नीचे आएगा। और यहाँ से अपने पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। जो भी सॉल्ट वगैरह है उनका रीअब्जॉर्ब करना है, या फिर जो भी उसमें जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी वो यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, अब ये केस का बना हुआ है, इट इज़ लाइन बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। देखिए 3 वर्ड आ रहे हैं, पहला आ रहा है सिंपल, यानी कि एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और क्यूबॉइडल सेल का बना हुआ है। क्यूबॉइडल सेल कैसी होती हैं, जो कैसी होंगी, क्यूब शेप की होंगी। तो ये हो गई हमारे पास, जैसे क्यूब होता है ना उस तरीके से क्या होती है हमारे पास ऐसी सेल्स जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की है, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। और ब्रश बॉर्डर यानी कि जैसे कि एल्वेलाई में होता है ब्रश बॉर्डर, यानी कि ऐसे समझिए कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक ब्रश बॉर्डर है जिसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर फ्लैट रहेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया थोड़ा कम है, लेकिन अगर इसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या हो गया हमारे पास, सरफेस एरिया जो भी रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो भी चीज़ें एब्जॉर्व की जाएंगी उसके लिए क्या है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पे क्या है हमारे पास ब्रश बॉर्डर और क्या है हमारे पास
एपिथीलियम, जो भी सेल है, जो भी टिश्यू है, वो हमारे पास कौन सा प्रेजेंट है, एपिथीलियम या फिर एपिथीलियल जो टिश्यू है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर ओवर और मिला के अब अगर अपने लोग बात करें तो इसकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम से मिलके बनी हुई है। अब देखिए इसका अगर अपने लोग क्रॉस सेक्शन काटेंगे, अगर वैसे नहीं समझ में आया हुआ तो ऐसे अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका अपने लोग जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे, मान लीजिए कि ये पाइप है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, सर्कुलर वाला पोर्शन, इसे अपने लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, अपने लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या है, हमारे पास कुछ क्यूब लाइक जो सेल्स हैं। तो ये कैसे हो गई, हमारी क्यूब लाइक सेल्स हो गई। और इनके जो अपर पार्ट है, यानी कि जो अंदर वाले पार्ट में क्या है, हमारे पास एक ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस है, जो कि क्या कर रहा है, इनका जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो सेल्स होंगी कुछ इस तरीके की हो गई, ये हो गई हमारी क्यूब लाइक सेल्स। और इनके अपर साइड में क्या है हमारे पास, ब्रश बॉर्डर्ड जो हमारे पास जो एरिया है इनका, यानी कि जो टॉप वाला इनका जो पोर्शन है वो कैसा होगा, हमारे पास ब्रश बॉर्डर्ड होगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहाँ पे दिखेगी हम लोगों को। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा पीसीटी। अगर इसको कट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये कैसा है हमारे पास, एक एपिथीलियम सेल है, एक एपिथीलियल सेल जो टिश्यू है उससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसे अपने लोग अभी बाद में कवर करेंगे जब अपने लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर। उसमें जो सारे टाइप के जो सेल्स हैं उनका जो मॉडिफिकेशन है, उनके सरफेस पे जो मॉडिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इतना याद रखना है कि अगर पीसीटी में पूछ रहा है कि कौन से टाइप के जो टिश्यू या फिर सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं या फिर किससे मिलके बना हुआ है, तो ये किससे हमारा, इसकी जो लाइनिंग है वो किससे है, हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम से इसकी जो लाइनिंग है वो होगी। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स फेसिंग द ट्यूब्यूल ल्यूमेन हैज़ अ नैरो माइक्रोविलाई। वही बात हो रही थी कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास अंदर की तरफ क्या है, जहाँ पे जो ब्लड वगैरह जाएगा या फिर जो फिल्ट्रेट, जो भी यहाँ से जो भी ब्लड फिल्टर हुआ है वो जहाँ पे जाएगा तो उसको फेस करने वाला, यानी कि उसकी तरफ। अब देखिए अंदर से जो भी मटेरियल आ रहा होगा वो कहाँ, यहाँ से आएगा, इसके बीच से आएगा। इसको कट करेंगे ना तो यहाँ से जो मटेरियल है वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ब्रश बॉर्डर्ड क्या है सेल हैं, वही अपने लोगों ने अभी बात की थी कि क्या होंगी, कुछ माइक्रोविलाई होंगी। माइक्रोविलाई क्या होती हैं, कुछ ऐसी जो हमारे पास ऐसी, यानी कि कैसे समझ सकते हैं कि कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, या फिर हेयर टाइप का समझ लो। ऐसी सेल्स जिनके ऊपर क्या होगा, कुछ हेयर लाइक क्या होगी, जो प्रोजेक्शन होगी उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ माइक्रोविलाई क्या होंगी, प्रोजेक्शन होंगी, जो कि कैसी होंगी, एक फिंगर लाइक टाइप की होंगी। ठीक है, लाइक प्रोजेक्शन, या फिर हमने लोग क्या बोल रहे हैं इसको, एक ब्रश बॉर्डर बोल रहे हैं। जैसे कि टूथ ब्रश होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कई सारे जो फाइबर्स होते हैं, या फिर जो अपने लोग बोल दो कि हेयर्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो कई सारे होते हैं। सेम उसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास ऐसी सेल्स वगैरह होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं नियर इट्स बेजोलैटरल सरफेस। देखिए बेजोलैटरल सरफेस पे क्या है हमारे पास, द माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसंट्रेटेड। अब देखिए क्यूबॉइडल सेल है तो क्या है, इनके पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो बेस है उसके पास में प्रेजेंट होगा। जैसा कि अपने अपने लोगों को दिख रहा है कि ये क्या होगा हमारे पास, सॉरी ये तो है हमारे पास न्यूक्लियस वगैरह, इसका जो बेजोलैटरल सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा इन सेल के पास, टू अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्ट बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी जो सेल्स हैं इनमें क्या होगा, कुछ एक्टिव तरीके से जो सॉल्ट वगैरह है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अभी ये इसका फंक्शन वाला पार्ट है, उसे अपने लोग जब अपने लोग यूरिन फॉर्मेशन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो सारे जो ट्यूब्यूल्स हैं उनका जो फंक्शन है उसके बारे में अपने लोग को पूरा पता चल जाएगा। फिलहाल अपने लोग समझ रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे किस लिए प्रेजेंट है। ठीक है, अब आता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। अब देखिए ये जो हमारी ट्यूब्यूल थी ये कंटिन्यू होती रही। तो पहले अपने लोगों ने समझा क्या, पहले अपने लोगों ने समझा कि हमारे पास क्या था, मेल्फिजियन बॉडी थी। ठीक है, अब उसके बाद अपने लोगों ने समझा कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उससे ओरिजिनेट हो रही थी, जो कि उसके पीछे जा रही थी, उसके बैकवर्ड वाले पोर्शन से ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, अब यही जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू होगी
और यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ का जो डायमीटर है ये थोड़ा बड़ा है, या फिर जो डायमीटर है इसका ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो ये क्या है, जो थिन पाइपलाइन स्ट्रक्चर अपने लोगों को मिल रही है, हेयर लूप, जैसे कि जो जो लेडीजें वगैरह क्या लगाती हैं, बालों में लगाती हैं ना कुछ लूप लाइक हेयर पिन जो होती है हमारे पास ब्लैक कलर की, वो कुछ इस तरीके की होती है। तो इसीलिए अपने लोग इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले इसको बोला गया। ठीक है, तो इसके बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं। इट स्टार्ट एट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड आफ्टर द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारा एंड हुआ, यहाँ से यहाँ पे है हमारा जो पीसीटी है उसका एंड यहाँ पे है, और यहीं से अपने ओरिजिनेट हो रहा है क्या, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इट एंड बिफोर द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब एंडिंग कहाँ से है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, जहाँ पे हमारा जो पीसीटी वगैरह है, तो यहाँ तक है हमारा पीसीटी, और इसके नीचे हमारा क्या शुरू हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। और एंड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे अपना जो डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रहा है, वहीं की इसकी जो एंडिंग है वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, पीसीटी के नीचे वाले पार्ट से, और जा कहाँ तक रहा है, जो डीसीटी जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ तक इसकी जो एंडिंग है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दिस हेयर पिन लूप हैज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब फॉलो बाय द असेंडिंग लिम्ब। अब देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे अपने लोग समझें तो अपने लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अपने लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसको अगर अपने लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो अपने लोगों को दिख रहा है कि जो ब्लड है या फिर जो भी फिल्टर्ड मटेरियल है वो कहाँ, यहाँ से आ रहा होगा और होते होते यहाँ से वापस जा रहा होगा। ठीक है, तो एक तरीके से अपने लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से तो नीचे जा रहा है और एक साइड से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जो पोर्शन है वो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, एक हमारे पास होगा असेंडिंग लिम्ब और एक होगा हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बारे में अभी अपने लोग बात करेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि अपने लोगों ने पढ़ा यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल था। ठीक है, अगर वहाँ पे ना क्लियर हुआ तो यहाँ पे क्लियर हो जाए कि बोमेंस कैप्सूल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो किसका है, बोमेंस कैप्सूल का। अब इसके नीचे वाले पोर्शन में अपना स्टार्ट हो जाता है क्या, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हमारा इसके जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे हमारे पास क्या है, जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारे पास लूप ऑफ हेनले, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, जहाँ पे हमारा जो पीसीटी है वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से जो लूप ऑफ हेनले है वो स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ से हमारा डीसीटी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है उसकी एंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा डीसीटी, और डीसीटी हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइन हो जाएगा। उसके बारे में अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास, एक तो होगा पीसीटी वाला पोर्शन, एक होगा डीसीटी वाला पोर्शन, और एक है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। तो ब्लड यहाँ से आते आते यानी कि पीसीटी से आते आते कुछ डाउनफॉल में आएगा, और डीसीटी की तरफ जब चलेगा ब्लड तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऊपर साइड की जाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ से, यहाँ से होते हुए और अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो एक साइड है हमारे पास डिसेंडिंग, यानी कि क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए डिसेंडिंग मतलब कि डिक्रीज़, ऐसे अगर याद करेंगे तो जल्दी आसानी से याद रहेगा। तो हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि क्या है हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी कि इसे अपने लोग क्या बोलना है, लूप ऑफ हेनले बोलना है। और ये क्या हमारे पास एक पोर्शन मान लो जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, लिम्ब बोल दो, या फिर अपने लोग सिंपल भाषा में अभी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे अपने लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक डिसेंडिंग वाला पोर्शन है। डिक्रीज़ यानी कि डिसेंड हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। एक पार्ट हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जहाँ से अपना जो ब्लड है या फिर जो भी फिल्टर्ड वगैरह जो भी मटेरियल इसके अंदर फ्लो कर रहा है, वो जब ऊपर की तरफ उसका जब फ्लो हो जाएगा, यानी कि क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, जो भी मटेरियल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है
तो इस ये जो हमारा पास जो पाइपलाइन है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो अपने लोगों ने यहाँ पे दो पोर्शन समझे लूप ऑफ हेनले के। अब ऐसा नहीं है कि लूप ऑफ हेनले अलग है और डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले अलग है। अगर इसको अपने लोगों को कंबाइन बोलना होता, इसको अगर अपने लोगों को कंबाइन बोलना होता तो अपने लोग क्या बोल देते, लूप ऑफ हेनले। लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में जब बताएंगे, एक पर्टिकुलर टिब्यूल के बारे में जब बात करेंगे, तो अपने लोगों को बात करनी होगी या तो डिसेंडिंग के बारे में या तो असेंडिंग के बारे में, तो ये टर्मिनोलॉजी वहाँ पे काम आएगी। तो फिलहाल अपने लोगों ने इतना समझा। अब अपने लोग देखते हैं कि जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यानी कि बात हो रही है इस वाले पोर्शन की, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पोर्शन चला, ये क्या है हमारे पास, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर पार्ट की अगर बात करें तो अपर पार्ट यानी कि ये तो था हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसका अपर पार्ट यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हमारे पास पीसीडी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहीं से क्या हमारा स्टार्ट हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो डायमीटर है वो कुछ जो स्पेस है वहाँ तक क्या होगा, सेम होगा, और उसके बाद नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर कॉन्टीन्यूसली नैरो होता हुआ चलाएगा। तो फिलहाल क्या है कि जो हमारा पीसीडी आ रहा था वो कुछ इस तरीके से उसका डायमीटर था, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया हमारे पास, लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो गया, और फिर हमारा जो डायमीटर है वो हल्का सा डिक्रीज़ होगा, और फिर कॉन्टीन्यूसली जो डायमीटर है उसका मेंटेन होकर चलता चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारे पास, जो पीसीडी वाला पोर्शन था वो था। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, जो डायमीटर है वो नैरो होना शुरू हुआ, और फिर क्या हो गया, एक कांस्टेंट जो डायमीटर है उसके ऊपर उसके पैरेलल में वो चलता रहेगा। ठीक है, अब फिलहाल अगर जो स्टार्टिंग की बात करें तो अपना जो पीसीडी होगा यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसी और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा, उसका क्या होगा, जो डायमीटर अगर स्टार्टिंग में बात करें तो क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे अपने लोग देखेंगे भी तो जो रेड वाली लाइन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ब्लू वाली जो लाइन है यानी कि जो लूप ऑफ हेनले वाली लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इनिशियली क्या है, इन दोनों का जो डायमीटर है वो क्या होगा, सेम होगा, फिर क्या होगा, हल्का सा नैरो हुआ, और फिर क्या हो गया कि कांस्टेंट चलते चलते ये अपना कांस्टेंट जो डायमीटर है वो मेंटेन कर लेगा। तो फिलहाल अगर अपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की, तो वहाँ पे क्या है हमारे पास, जो डायमीटर वो क्या होगा, सेम होगा, कंसिस्ट ऑफ थिक सेगमेंट। यहाँ पे क्या होगा, कुछ थिक वॉल होगी। अब देखिए पीसीटी क्या होगा, कुछ ऐसी सेल्स का बना हुआ जहाँ पे उसकी जो वॉल है वो क्या होगी, थोड़ी सी थिक होगी, थोड़ी सी जो थिकनेस है वो वहाँ पे मेंटेन होगी। अब थिकनेस को कम करना है तो एकदम तो कम कर नहीं देंगे, तो हल्की सी यहाँ पे जो अपर वाला पोर्शन है, यहाँ की जो वॉल है वो कैसे क्या होगी, हल्की सी थिक होगी, जो कि सेम होगी अपने पास जो कि पीसीटी की वॉल है। और जो अपर वाला पोर्शन है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो वॉल होगी, कुछ लेंथ के लिए क्या होगी हमारे पास, जो वॉल होगी वो क्या होगी, सेम होगी अपर वाले पोर्शन में, हैज़ द सेम डायमीटर एज पीसीटी। जो भी पीसीटी का डायमीटर है उसकी जो अपर वाला पोर्शन है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, वो भी सेम रहेगा, क्योंकि वहीं से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। इज एज ऑल्सो लाइन बाय द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, और ये भी किससे मिलके बना हुआ है, जो हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स वगैरह हैं उनसे मिलके बना हुआ है। अब इसका अगर लोअर वाले पार्ट की बात करें, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन की बात करें तो अभी तक अपने लोगों ने बात की अपर वाले पोर्शन की, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात की, और सेकंड में अभी अपने लोग बात करने वाले हैं लोअर वाले पोर्शन की। अब जब लोअर वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक थिन सेगमेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि जो इसकी वॉल थी या फिर लाइनिंग थी वो क्या थी, बहुत ही थिक थी इनिशियली। ठीक है, और नीचे आते आते यानी कि जैसे जैसे ये डिसेंड कर रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ इसकी जो वॉल है वो क्या हो गई, बहुत ही थिन हो गई। उसकी जो थिकनेस थी वो घटते घटते बहुत ही थिन जो थिकनेस है वहाँ पे आ गई, बहुत ही थिन हो गई वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास फ्लैट स्क्वैमस सेल्स है। तो अगर इनिशियली अपर वाले पोर्शन में बात करें, वहाँ पे अपने लोगों को क्या मिल रहे थे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स वगैरह मिल रहे थे। और अगर लोअर वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, फ्लैट स्क्वैमस सेल्स। फ्लैट स्क्वैमस सेल्स यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ही थिन
जो है सेल्स हैं और उसमें क्या है एक फ्लैट स्क्वैमस सेल्स हैं जो कि बहुत ही चिपटे हुए एक टेप की तरीके से क्या है बहुत ही पतले पतले जो थिन सेगमेंट है उनका वहाँ पे जो सेल्स वगैरह हैं उससे मिलके बने हुए हैं। जो भी वहाँ पे जो लाइनिंग है वो कैसी है बहुत ही थिन है, तो वहाँ पे क्या चाहिए एक फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर जो सेल्स वगैरह हैं वहाँ पे चाहिए। अब ये तो थी अपने लोगों ने बात की डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में। अब अपने लोग बात करेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे भी क्या था एक अपर वाला पोर्शन था और एक क्या था हमारे पास लोअर वाला पोर्शन था, यानी कि एक स्टार्टिंग वाला पोर्शन था और एक जब नीचे आ रहे थे तो एक था हमारे पास लोअर वाला पोर्शन। अब ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप में भी यही वाली चीज़ें दोहराई जाएंगी। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास एक स्टार्टिंग वाला पोर्शन है या फिर बोल दो कि एंडिंग वाला पोर्शन है, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और यहाँ तक जाते जाते जहाँ पे DCT स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या है इसकी एंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो एक होगा हमारे पास अपर वाला पोर्शन जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और एक होगा हमारे पास लोअर वाला पोर्शन जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है हमारे पास। तो आइए बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में। अब जैसे कि अपने लोगों ने समझा था कि जो वहाँ पे क्या था कि जब PCT स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे भी जो डायमीटर था वो सेम होगा और सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है जब DCT ओरिजिनेट होने वाला है। देखिए लूप ऑफ हेनले जो PCT है यहाँ से होते हुए आया, थोड़ा सा नैरो हो गया और यही फ्लैट सेल्स हैं जो ऐसे होते हुए बहुत ही थिन सेगमेंट बना रहे हैं और जब स्टार्ट होगी अब क्या होगा DCT बनेगा। तो कुछ इस तरीके से जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ करना है यहाँ पे। तो इसका जो बैकवर्ड का जो अपर वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा सेम डायमीटर का होगा जिस तरीके से वहाँ पे PCT था वहाँ यहाँ पे क्या होगा हमारे पास से DCT। तो सेम डायमीटर होगा किसका DCT का और जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है इसका अपर वाला पोर्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी सेम बात है कि थिक सेगमेंट होगा जिस तरीके से यहाँ पे भी क्या था थिक सेगमेंट था, क्योंकि यहाँ पे क्या है अब स्टार्ट करना है अपने लोगों को। DCT स्टार्ट हो रहा है और DCT कैसा होगा एक थिक वॉल होगी, हल्की सी जो उसका जो लेंथ है या फिर जो विड्थ है वो उसकी क्या होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे क्या होगा कुछ थिक सेगमेंट होगा यहाँ पे वॉल का और सेम डायमीटर का होगा किसका DCT का। अब यहाँ पे जो अपर वाले पोर्शन में जो सेल्स वगैरह प्रेजेंट है वो कौन से हैं हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि यहाँ पे भी सेम थे हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो लोअर वाला पोर्शन है वहाँ पे भी हमारे पास मिल जाएंगे कि ये कैसा है थिन सेगमेंट है और कैसा है हमारे पास फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम है। अब बेसिकली अगर ओवरऑल बात करें अपने लोग तो अपने लोगों ने पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले क्या है। लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो रहा है कहाँ से PCT से और एंड कहाँ पे हो रहा है इसका DCT पे। अब बेसिकली जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा डायमीटर सेम होगा किसका PCT का और लूप ऑफ हेनले का या फिर यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। और यहाँ से आते आते यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास कुछ थिन सेल्स वगैरह इस वाले पोर्शन में। अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कुछ जो थिन वाले जो सेल्स हैं यानी कि जो फ्लैट स्क्वैमस सेल्स हैं वो हमारे इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगे, जबकि जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो इन दोनों जो ये जो हमारे पास पोर्शन है एक PCT से ओरिजिनेट होने वाला एक DCT से ओरिजिनेट होने वाला, यहाँ पे जो भी सेल्स वगैरह प्रेजेंट है वो कैसे हैं हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल वगैरह सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं DCT के बारे में। तो अभी अपने लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या हमारे पास ये है हमारे पास लूप ऑफ हेनले अपने लोगों ने इसकी बात कर ली। अब अपने लोग बात करते हैं DCT के बारे में यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर रिमेंबर रखना है तो ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं कि P फॉर क्या होता है पहले, और पहले आने वाला जो ट्यूब्यूल है वो कौन सा है हमारे पास PCT, और उसके बाद आने वाला हमारे पास लूप ऑफ हेनले, और सबसे लास्ट में आने वाला हमारे पास क्या है DCT। तो P फॉर पहले और P फॉर क्या है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिलहाल अपने लोग बात करते हैं यहाँ पे DCT के बारे में यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले मर्ज इनटू द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो भी हमारे पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आ रही थी उससे मिल के क्या बन रहा है हमारे पास, उससे ओरिजिनेट हो रहा है या फिर बोल दो कि उससे मिल के बन रहा है क्या है हमारे पास अगला जो ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट हो रहा है जो कि है हमारे पास DCT। ठीक है,
दिस इज़ लाइन बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब यहाँ पे जो लाइनिंग है वो किसकी है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कि कुछ इस तरीके के दिखेंगे अपने लोग अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? कुछ क्यूबॉइडल सेल है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? क्यूबॉइडल सेल है। कैसा है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो कैसा हो गया? क्यूबॉइडल सेल्स हो गया। तो इसकी लाइनिंग किससे है? कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से है। ठीक है। द DCT ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। अब यहाँ पे अपने लोग जब ओवरव्यू देख रहे हैं तो DCT के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी। फिलहाल इतना समझिए कि ये क्या है हमारे पास? बैक वाला पोर्शन है, जो एंडिंग वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का, वो क्या है हमारे पास? DCT। और यहाँ पे जो जो सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो किसके हैं? जो एपिथेलियल टाइप के सेल हैं। और कैसा इनका स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो कैसा है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो अपने लोगों ने बोल दिया ये कैसे हैं हमारे पास? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। अब देखिए किडनी में क्या है? कई सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, और सारे जो भी नेफ्रॉन है उनका मेन फंक्शन क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन करना है। अब जब कई सारे नेफ्रॉन वगैरह वगैरह प्रेजेंट होंगे, वो जब कई सारे डिफरेंट नेफ्रॉन अपना एक सिंगल पाइपलाइन में खुलेंगे, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर यहाँ पे अपने लोगों को फिगर दिख रहा होगा कि ये क्या है हमारे पास? किडनी। और किडनी में क्या है हमारे पास? रेनल पिरामिड है, या फिर बोल दो कि मेडुलरी पिरामिड है। इसको अगर जूम करके देखेंगे इन पिरामिड को निकाल के, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो हमारे पास रेनल पिरामिड है उसमें क्या है? दो ही जो हमारे पास नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट है। कई सारे मिलियंस में जो नेफ्रॉन्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट हो गए। फिलहाल दिखाने के लिए यहाँ पे दो नेफ्रॉन को दिखाया गया है। पहला, अब देखिए यहाँ पे क्या, एक नेफ्रॉन तो ये है हमारे पास, और दूसरा नेफ्रॉन हम लोगों को ये देखने को मिल रहा। अब यहाँ से देखिए ये क्या है? इसका मेल्फिजियन बॉडी, यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है। इसके बाद PCT वाली है हमारी जो लाइन है, और इसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर DCT। अब ये जो हमारे पास DCT है ये ओपन हो रही है किसमें? हमारा एक सिंगल पाइपलाइन है, जो कि सभी जो नेफ्रॉन हैं उनको उनसे जो भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, या फिर जो भी वहाँ से सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसको कलेक्ट करते करते किडनी के अगले वाले पार्ट में, अगले वाले पोर्शन में लेके जाएगी। तो ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। देखिए नाम में क्या आ रहा है? कलेक्टिंग, यानी कि जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको क्या करेगा? एक जगह कलेक्ट कर रहा है और आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो नाम क्या आ गया? कलेक्टिंग डक्ट। ऐसी पाइपलाइन जो कि क्या कर रही है? जो भी फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि हर नेफ्रॉन से कुछ चीज़ें कलेक्ट करके और आगे वाले जो पोर्शन है, यानी कि किडनी का जो आगे वाला पोर्शन है, वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएंगे। तो फिलहाल इतना समझना है कि DCT कनेक्ट हो रही है किससे? हमारे पास जो भी है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट से क्या कनेक्ट हो रहा है हमारे पास? DCT। और कई सारे नेफ्रॉन की जो DCT है वो कहाँ पे ओपन हो रही है? हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें ओपन हो रही है। ठीक है। DCT और डिफरेंट नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है? कई सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी जो DCT, यानी कि जो लास्ट वाला पोर्शन है, वो ओपन कहाँ पे होगा? अपने पास जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं किसकी? कलेक्टिंग डक्ट की। अब कलेक्टिंग डक्ट को अपने लोग समझ ही चुके हैं कि ये क्या है? ऐसी डक्ट है, ऐसी पाइपलाइन है, जो कि सभी जो नेफ्रॉन्स हैं उनसे जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है उसको लेती हुई आगे किडनी का जो आगे वाला पोर्शन है उसमें क्या करेगी? डिलीवर कर देगी, वहाँ तक पहुँचा देगी। ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेडुलरी पिरामिड। अब प्रेजेंट कहाँ पे होगी? जो हमारे पास मेडुलरी पिरामिड है, या फिर अपने लोग बात क्या कर रहे हैं? रेनल पिरामिड बोल दो या फिर मेडुलरी पिरामिड बोल दो, तो बात तो एक ही होती है। अ लॉन्ग ट्यूब विच ट्रेवल्स थ्रू द मेडुला इन द पिरामिड। मेडुला जो पिरामिड है उसके जो एक लंबी ट्यूब है, जो कि कहाँ पे अपने पास प्रेजेंट है? पिरामिड के अंदर प्रेजेंट है। द पेपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड सेवरल एडजेसेंट कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स टू ओपन इनटू अ कॉमन शॉर्ट एंड थिक डक्ट ऑफ बेलिनी। अब ये जो हमारे पास कई सारी जब देखिए कई सारे नेफ्रॉन किस में ओपन हो रहे थे? एक कलेक्टिंग डक्ट में। अब कई सारी कलेक्टिंग डक्ट ओपन होंगी एक और जगह में, फिर क्या होगा? वहाँ पे जो भी वहाँ पे सब्सटेंस मिलेगा वो किडनी के आगे वाले पोर्शन में उसको भेजा जाएगा, वो वहाँ पे ओपन होगा। उसे अपने लोग अभी देखिए आगे वाले पोर्शन में उसको अपने लोग समझेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कि उसमें क्या है? कई सारे जो नेफ्रॉन्स हैं
उनका जो एंड पार्ट यानी कि DCT वो किस में खुल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, और वहाँ से क्या है जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो उसके थ्रू किडनी के आगे वाले पोर्शन में भेजा जा रहा है। अब अपने लोग बात करते हैं कि अगर इस वाले पोर्शन में अपने लोग बात करें तो ये क्या है, हमारे पास नेफ्रॉन था और ये क्या है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। अब ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट, और इसका देखिए कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन हो रही है। कलेक्टिंग डक्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोल दो या फिर बोल दो डक्ट ऑफ बेलिनी बोला जाता है, इसका जो एंड वाला पोर्शन है उसको। अब ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, माइनर कलेक्स में। माइनर कलेक्स में क्या होगा, कई सारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो ओपन हो रही होंगी यहाँ पे। तो माइनर कलेक्स क्या करेगा, कई सारी जो भी कलेक्टिंग डक्ट हैं उनसे जो भी सब्सटेंस आया है उसको लेगा और आगे जाके एक बड़े स्पेस में ओपन होगा, जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, मेजर कलेक्स। उसे अपने लोग अभी डिटेल में देखेंगे जब अपने लोग पूरा का पूरा जब यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे और किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो सब जानेंगे, उसके तब अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिलहाल क्या है हमारे पास, रेनल कॉर्टेक्स की जब बात आती है, अब रेनल कॉर्टेक्स और क्या है हमारे पास एक रेनल मेड्यूला वाला पोर्शन है। अब जैसा कि अपने लोगों को पता है कि अपने पास जो किडनी है, किडनी में क्या है, एक तो ऊपर वाली लाइनिंग है, यानी कि एक क्या है स्टार्टिंग वाली किडनी की जो वॉल है वो क्या है हमारे पास डबल लेयर में है। अब मान लो कि ये क्या है हमारे पास किडनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास डबल वॉल की लेयर है। एक क्या है हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाला ये हमारे पास पोर्शन है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि एक और पोर्शन प्रेजेंट होगा, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है हमारे पास जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, मेड्यूला स्टार्ट हो रहा है। तो एक तो है हमारे पास जो कि आउटर लेयर है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स, और एक क्या है हमारे पास मेड्यूला। इसे अपने लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये जो कवरिंग है इसके बारे में अपने लोगों ने बात की थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं कि कॉर्टेक्स क्या है। किडनी की जो वॉल है, जो भी लेयर है उसका क्या है, दो लेयर है। पहला ऊपर से जो कवरिंग है वो किसकी है, कॉर्टेक्स की, और उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है जो जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, मेडुला। अब रेनल वर्ड किसको बता रहा है, रेनल वर्ड डिफाइन करता है किसको, किडनी को। अब किडनी के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे, तो अपने लोगों ने नाम क्या दे दिया, रेनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो आउटर वाला जो पोर्शन है हमारे पास। अगर इसमें अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम में, तो ये क्या है हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन है, यानी कि इस वाले रीजन की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसकी बात हो रही है, तो ये क्या हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया स्टार्ट हमारा, ये क्या है मेड्यूला वाला रीजन है, जो मेड्यूलरी पिरामिड वगैरह जहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो मेड्यूलरी पिरामिड वाला पोर्शन है वो यहाँ पे अपने लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें अपने लोग रेनल कॉर्टेक्स यानी कि अपर वाले रीजन की, तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन की जो बॉडी पार्ट है वो कौन कौन से मिलेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो मेल्फिजियन बॉडी है यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है, और उसके बाद जो PCT है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मिल रहे हैं, यानी कि जो नेफ्रॉन है वो उसका आधा हिस्सा यानी कि कुछ पार्ट उसका कहाँ पे हमारे पास कॉर्टेक्स वाले रीजन में, यानी कि किडनी की आउटर लेयर में क्या है उसका कुछ पार्ट है, और कुछ पार्ट कहाँ पे अपने पास जो मेडुला वाला यानी कि जो लोअर वाला पोर्शन है उसमें है। तो जो भी पार्ट हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, वो कौन कौन से पार्ट हैं हमारे पास होगा, मेल्फिजियन कॉर्पसल, और उसके बाद है PCT और DCT। तो हमारे पास जो तीन पार्ट हैं बॉडी के, मेल्फिजियन बॉडी, PCT और DCT, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्टार्टिंग वाली लाइन है किडनी की, जिसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, जो कॉर्टेक्स वाली वॉल है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे अपने लोग दिखाने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, मेल्फिजियन बॉडी। तो पहली जो चीज़ वो प्रेजेंट है कौन सी हमारे पास, मेल्फिजियन बॉडी। दूसरा है हमारे पास PCT, और ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, नीचे वाला पोर्शन। तो इसकी बात अपने लोग नहीं कर रहे, अपने लोग बात करेंगे केवल इस वाले पोर्शन की, जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेल्फिजियन बॉडी हो गई, PCT हो गया और DCT हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट के बारे में उसे अपने लोग बाद में अभी बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, मेडुला वाला रीजन है, यानी कि जो लोअर पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो लोअर पार्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि
लूप ऑफ हेनले जो है वो किसमें, हमारे पास जो मेडुला वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब मेजर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलेनी आर फाउंड इन दिस रीजन। जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है उसके जो मेजर पार्ट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे पास जो मेडुला वाला रीजन है। तो बेसिकली दो चीज़ें हमारे पास मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट हैं, एक तो हो गया हमारे पास लूप ऑफ हेनले और सेकंड क्या है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर ऊपर देखिए दो लेयर हैं, एक ये है हमारे पास क्या कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, और इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास मेडुला वाला पोर्शन। तो नेफ्रॉन क्या है कुछ इस तरीके से, ये समझ लीजिए कि ये क्या है हमारे पास, ये है मैलफिजियन बॉडी, ये स्टार्ट हुआ ये पीसीटी और होते हुए नीचे वाले पोर्शन से आते आते यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में यानी कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, मैलफिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, और अगर नीचे यानी कि मेडुला वाले पोर्शन में बात करें तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जो कि क्या है हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, और क्या है हमारे पास मेजर पार्ट यानी कि कई सारे पार्ट हमारे किसके, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है उसके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब नेफ्रॉन कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास कुछ इस तरीके के नेफ्रॉन होंगे जिनका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, यानी कि किडनी की वॉल का जो अपर वाला रीजन है वहाँ पे क्या होगा, उनका जो मेजर बॉडी पार्ट है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और कुछ इस तरीके के नेफ्रॉन होंगे कि उनका जो मेजर बॉडी पार्ट है वो कहाँ पे, जो मेडुला वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस आधार पर अपने लोग दो टाइप के जो नेफ्रॉन है उनका डिवीज़न करते हैं। पहले हो जाते हैं हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी कि जिनकी जो बॉडी है, उनका जो भी सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में जो भी चीज़ें उनकी बॉडी की प्रेजेंट है वो कहाँ पे होंगी, हमारे पास कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और एक इस तरीके से जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन, जिनकी जो बॉडी पार्ट है वो उनका ज़्यादातर जो अमाउंट है वो कहाँ पे, या फिर जो ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे अपने लोगों को मिलेंगे मेडुला रीजन में, जो कि किडनी की जो सेकंड वॉल है उसे अपने लोग बोल रहे हैं। तो उसके आधार पे अपने लोगों ने जो अपने लोगों ने नेफ्रॉन है उसके बारे में अपने लोग अगली वाली वीडियो में बात करेंगे, जो भी डिफरेंस वगैरह है उससे अपने लोग समझेंगे। फिलहाल एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा की जब बात करते हैं तो अपने लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा जो पिछली वाली वीडियो थी जिसमें अपने लोगों ने कवर किया था बोमेंस कैप्सूल या फिर मैलफिजियन बॉडी का, जहाँ पे अपने लोगों ने डायग्राम कवर किया हुआ था। उस वीडियो को देखने के बाद ही अपने लोगों को समझ में आएगा क्या वासा रेक्टा। अब देखिए वासा रेक्टा कुछ नहीं है, तो अपने लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास ये क्या है मैलफिजियन बॉडी। अब मैलफिजियन बॉडी में क्या है हमारे पास, एक होगा हमारे पास बोमेंस कैप्सूल और एक क्या है हमारे पास ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो भी आर्टरीज वगैरह हैं, रेनल कैपिलरीज वगैरह वो यहाँ पे आती है। तो वो जो ब्लड को ला रही है वो कौन सी थी हमारे पास एफरेंट आर्टरी, और जो कि ब्लड को एग्जिट करवा रही थी वो कौन सी थी हमारे पास इफरेंट आर्टरी, जो कि ब्लड को एग्जिट करा रही थी। ठीक है, अभी जो एग्जिट कराने वाली यानी कि जो हमारे पास एफरेंट आर्टरी है ये कंटिन्यू होती रहती है, और ये क्या कर लेती है नेफ्रॉन के पैरेलल में, यानी कि जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है नेफ्रॉन की बॉडी का, वहाँ पे जाके ये क्या कर लेती है, एक बहुत ही जाल टाइप का जो स्ट्रक्चर है फॉर्म कर लेती है, जो भी नेट होती है उस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसे ही अपने लोग क्या बोल रहे हैं वासा रेक्टा नाम दिया जा रहा है। तो वासा रेक्टा कुछ नहीं है, जो भी एफरेंट आर्टरियोल ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से, मैलफिजियन बॉडी से, या फिर ग्लोमेरुलस की जो एफरेंट आर्टरियोल है वही पैरेलल कंटिन्यू होती रहती है, और कहाँ पे आके जो हमारा लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे आके कुछ नेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेती है, जिसे ही अपने लोग क्या बोल रहे हैं वासा रेक्टा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है रोल प्ले करता है, जिसे अपने लोग बाद में जानेंगे। तो अगर इसको अपने लोग देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल, ये हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल यानी कि अब जो कि ब्लड को लाएगी आने वाला ब्लड, और ये क्या होगी हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल जो कि एग्जिट करा रही है। तो एफरेंट आर्टरियोल से क्या होगा, ब्लड निकलेगा, और ब्लड जो भी हमारे पास ये आर्टरियोल है ये डिवाइड हो जाती है और नेफ्रॉन के पैरेलल चलती रहती है। और ये क्या हमारे पास लूप ऑफ हेनले वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके क्या ये कुछ नेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म कर रही है, जो कि बहुत ही
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसे अपने लोग यूरिन फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि वासा रेक्टा कुछ नहीं है कि एफरेंट आर्ट्रियोल एक नेट टाइप का जो स्ट्रक्चर है फॉर्म कर रही है। द एफरेंट आर्ट्रियोल एमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस से जो एफरेंट आर्ट्रियोल ओरिजिनेट हो रही है, जो निकल रही है, फॉर्म फाइन कैपिलरी नेटवर्क। फाइन कैपिलरी नेटवर्क यानी कि बहुत ही पतली लाइनों में, फाइन पाइप लाइनों में टूट जाना, बहुत ही फाइन रेनल ट्यूब्यूल, जो भी हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, इनके पैरेलल में क्या करेगा, एक कैपिलरीज इनकी जो है इनको क्या करेंगी, चारों तरफ से घेर के रखेंगी। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनको अपने लोगों ने एक नाम दे दिया। द माइन्यूट वेसल्स ऑफ दीज नेटवर्क रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। अब ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, और इसके पैरेलल में ही क्या चलेंगे हमारे पास, जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल से निकली हुई कैपिलरीज हैं, और इसे ही अपने लोग क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा बोला जा रहा है, जो कि हमारे पास यू शेप का क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो यू लूप ऑफ हेनले हमारा क्या है, यू शेप का है, और इसके पैरेलल में जो भी लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में जो एक नेटवर्क प्रेजेंट है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, तो वासा रेक्टा क्या है, एक नेटवर्क प्रेजेंट है जो कि पैरेलली प्रेजेंट है, किसके जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, उसके पैरेलल साइड में ये क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स लेके मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।